Hello everyone, welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है। पिछले 7-8 दिनों से जो माहौल आसाम में बना हुआ है वो माहौल है ग्रेड 3, ग्रेड 4 एग्जाम्स का माहौल। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एग्जाम्स में तकरीबन 11 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है और पोस्ट है सिर्फ 7,000 7,500 के करीब। तो अगर हमको ये जो वास्ट और ये जो हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें से निकलना है तो अपनी तैयारी बहुत ही खास तरीके से होना पड़ेगा। जहां तक मुझको पता है ग्रेड 3 ग्रेड एग्जामिनेशन में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जो असमीज मीडियम से है, जो बंगाली मीडियम से है, जो बोरो मीडियम से है, उनका कमजोरी अगर कहीं पे है तो ये दोनों सब्जेक्ट पे है। आप सोशल स्टडीज, आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, आप जनरल नॉलेज, ये सब पढ़ के एमसीक्यूज देख के आप तैयारी कर लेते हैं। बट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप मैथ्स का मैंने देखा है कि बहुत लोग कूद जाते हैं तुरंत, जैसे ही आपको तैयारी, आपका नंबर 1 आप पहले से पढ़ते नहीं हो और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम डेट्स आ गया, आप कूद जाते हो। फिर देखते हो सिलेबस तो काफी बड़ा है और फिर हम क्या करते हैं, जाके बाजार से एक किताब खरीद के लाते हैं एमसीक्यूज वाला और उसमें से सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें से अगर तुक्का लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो राम राम सत्य है। तो भाई मैं क्या कहता हूं कि आप जीके, सोशल स्टडीज, ये सब के लिए आप तो विगोरस प्रैक्टिस करो और उसमें भी एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो इसको याद रखने के लिए आपको कुछ पैटर्न फॉलो करने होते हैं। रैंडमली अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना तो ये काम में नहीं आने वाला। एक चीज मैंने देखा है कि स्टूडेंट जब मैथ्स करने की कोशिश करते हैं आज के डेट पे तो वो ट्रिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ट्रिक्स दे दो, शॉर्टकट में ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। ये काफी अच्छी बात है कि आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पता है, लेकिन मुझको एक बात बताओ कि आप कितने शॉर्टकट ट्रिक्स इतने कम समय में याद रख पाओ। शॉर्टकट ट्रिक्स भी उसके लिए काफी है उसके लिए काम में आता है जो पहले से तैयारी करके रखा है, जिसका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो अभी शॉर्टकट ट्रिक लगा सकता है। आपके हाथ में अभी भी 2 महीने का वक्त है एंड 2 months इज नॉट मच लेस। मैं जानता हूं कि कम समय है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है। अगर आप चाहो तो अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रिपरेशन वो 100% पे ही रहे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो सब 100 में 100 किसी को नहीं मिलने वाला है। आपकी तैयारी एक स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए और जिसमें मैं बोलूंगा कि मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले बना लो। देखो, अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ एमसीक्यूज में लग जाओगे और बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए ही काम करोगे तो लास्ट तक आपका तैयारी होगा नहीं। तो पहला स्ट्रेटेजी ऐसा बनना चाहिए कि पहले 30 दिन में मैं थोड़ा सा ये चीजों को समझ लूं। अब समझेंगे कहाँ से, कैसे समझ में आएगा, उसके लिए हम लोग हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अगर आप लोग मेरे साथ बनते हो और बने रहते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन 2 महीने के अंदर मैं मैथमेटिक्स का जो आपके ग्रेड 3 ग्रेड 4 लेवल पे आने वाला है
उस टाइप के मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बना दूंगा। वो भी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स भी करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट बेस करेंगे। पहले चीजों को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर उस पर ट्रिक अप्लाई करना पड़ता है। डायरेक्टली ट्रिक करोगे याद नहीं रहेगा, 5 याद रखोगे, 10 याद रखोगे, 50 याद रखोगे, कितना कितना ट्रिक्स आएगा, आपको कुछ आइडिया भी है। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट वेस्ट योर टाइम विथ ओनली ट्रिक्स एंड टिप्स। ट्रिक्स चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ ट्रिक पे डिपेंड मत करो, याद नहीं रख पाओगे। आप कितना याद रखोगे? जीके याद रखोगे, एसएसटी याद रखोगे, डेट्स याद रखोगे, इंपॉर्टेंट ओकेशंस याद रखोगे, करंट अफेयर याद रखोगे, कि मैथमेटिक्स का ट्रिक एक 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 अलग अलग से ट्रिक याद रखोगे? नहीं रख सकते। मेरा फोकस हमेशा से उन बच्चों पे नहीं रहा है जो कर सकते हैं, जिनमें एबिलिटी है, जिनको पहले से पता है। मेरा फोकस हमेशा उन बच्चों के साथ रहता है जो कमजोर है, जिनको ज्यादा टाइम लगता है चीजों को समझने में, जिनको ज्यादा टाइम लगता है चीजों को याद रखने में। उनके लिए ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन काफी अच्छे से मेहनत करता है। लास्ट ईयर का हमारा एपीडीसीएल का रिजल्ट इस बात का गवाह है कि हम जो बोलते हैं कि हम पढ़ाते नहीं है, हम सिखाते हैं, तो हम सिखाते हैं। 79 स्टूडेंट्स ने हमारे लास्ट बैच का 2013 का 79 स्टूडेंट्स ने रिटन क्लियर किया आउट ऑफ 121। सो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है मन में कि क्या ये 2 महीने के अंदर सारा चीजें मैं सीख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्या मैं मैथ्स में एक्सपर्ट बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मुझको तो समझ में नहीं आता है, ऐसे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, तो फिर मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि ट्रिक्स वही आदमी अप्लाई कर सकता है जिसको बेस पता है। आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक पिक्चर आया था अक्षय कुमार का, चांदनी चौक टू चाइना। उसमें अक्षय कुमार क्या करते हैं, उनको कंफू सीखना होता है, और जो उनका मास्टर होता है वो क्या करता है, वो एक बंबू पे उसके हाथ को घिस रहा होता है। तो बंदे को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई पूरी जिंदगी मैंने रोटियां बनाई है और अब तुम मुझको रोटी बेलना सिखा। लेकिन प्रिपरेशन ऐसे ही होता है। आप अगर कराटे करने जाओगे, कंफू करने जाओगे, तो आपको क्या सिखाया जाएगा, एक्सरसाइज दिया जाएगा एक एक चीजों का, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और ऐसे हाथ घुमा के एकदम हवा का बॉल बना के मार दिए और तोड़ दिए, तो नहीं होता है ऐसा। तो प्रिपरेशन ऐसे ही होगा, हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। पहले चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, फिर ट्रिक्स का अप्लाई करेंगे। ठीक है एवरीवन? तो जल्दी से आज छोटा सा एक सेशन लेता हूं, और आज का हमारा थीम रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा नंबर्स। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर्स। मैथ्स है तो नंबर्स है। मैं आपको मैथ्स भी कराऊंगा, इंग्लिश का भी गाइड कर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प कर दूंगा थोड़ा थोड़ा। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना है, टाइम निकालना है बस। अब देखो, दुनिया में जितने नंबर्स है ना, दुनिया में जितने नंबर्स है, वो सारे नंबर्स को मिला के हम लोग, उन सारे नंबर्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या कैटेगरी है बताएगा कोई? एनीवन? जितना नंबर है ना इस दुनिया का, वो सारे नंबर्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं। एनीवन? तो वो नंबर से बताओ, कमेंट पे आना चाहिए भाई। वो नंबर्स होता है, एक होता है अपना रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर।
रियल नंबर वो सारे नंबर्स हैं जिनको हम लोग नंबर लाइंस पे दिखा सकते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स नाम से ही पता चलता है इमेजिनरी है, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे रूट ओवर ऑफ -2, रूट ओवर ऑफ -3। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ रहा है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों, ये कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? तो देखो, रूट ओवर के अंदर अगर -2 होता है, मैं अगर x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -2 बोलता हूं, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव कैसे हो सकता है? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, स्क्वायर हमेशा क्यों पॉजिटिव होता है? तो स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स। स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, दो बार अगर x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर बन रहा है। अब बताओ मेरे को, अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लेता हूं, पकड़ लो +2 इंटू +2 में करता हूं, तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, है ना? तो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और अगर मैं नंबर को निगेटिव लेता हूं कि -2 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी स्क्वायर जो है वो निगेटिव नहीं आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन जहां पे स्क्वायर निगेटिव निकल रहा है, उस टाइप के सिचुएशन को डील करने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी नंबर्स की कल्पनाएं की है, और जिसको डिनोट करते हैं हम लोग रूट ओवर ऑफ -1 इज इक्वल टू आई, और आई को बोला जाता है आयोटा, उससे डिनोट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में। पता है सबको? जिन जिनको नहीं पता है उनको समझ लेना चाहिए कि ये इमेजिनरी नंबर क्या है। नेक्स्ट, जो रियल नंबर है, वो रियल नंबर फिर से दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और क्या क्या कैटेगरी होता है रियल नंबर्स का? कैटेगरी बताओ। इसका दो भाग लगाएंगे, क्या क्या होगा? एक को हम बोलेंगे रेशनल, एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब ये क्या है? रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, और नंबर लाइन पे डायरेक्टली दिखा सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वो सारे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग नंबर से, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग। समझाऊंगा मैं क्या होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इस बात को मैं समझाऊंगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग अगर है तो ये क्या होता है?
रेशनल नंबर होता है। जैसे पकड़ लो 6.6666 इस टाइप का नंबर है, इसको क्या बोलेंगे? ये रिपीट हो रहा है 66666, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। एग्जैक्टली रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन है? रेशनल नंबर वो सारे नंबर्स है जिनको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स जिनको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन ये है कि P एंड Q मस्ट बी इंटीजर। ये दोनों P एंड Q पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज द मस्ट कंडीशन। तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो जो रेशनल नहीं है वो सारे इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होंगे? इरेशनल नंबर वो सारे नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या है? टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। ऐसा कैसा नंबर हो सकता है कि √2, √3 या फिर पाई? ये सब क्या है? अपना इरेशनल नंबर्स है। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं कि ये जो रेशनल नंबर है, इन रेशनल नंबर को भी ना हम लोग फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? रेशनल नंबर को मैं इंटीजर या फिर फ्रैक्शन, ये दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। या तो वो इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा। इंटीजर्स में क्या आते हैं? इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, 0 आ जाता है, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल योर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। 0 को मिला दो नेचुरल नंबर के साथ, तो इसको हम बोल देते हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। और नेगेटिव को भी मिला दो तो बन जाएगा टोटल इंटीजर्स। Am I clear everyone? बताना मेरे को। सो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बस कल से हम शुरू करेंगे और मैं आप लोगों को शेड्यूल दे दूंगा, टाइम दे दूंगा, उसी टाइम से करेंगे। मैथ्स में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, जीरो से हीरो बनना है, तो मेरे साथ आ जाओ। मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा और देखते हैं क्या होता है ना? चलो बाय बाय। मेरा भी दूसरा क्लास शुरू होने वाला है, इसके लिए यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।